हम गए थे इनके निवास स्थान के ऊपर, कुछ समस्याएं हमारी थी थोड़ी सी, उसके बारे में बात करने के लिए। और जो एक कैंटोनमेंट्स का जो मामला चला हुआ है, रक्षा मंत्रालय से पत्र स्टेट गवर्नमेंट के पास आया हुआ था, उसके बारे में जनाब ने आपसे बात की थी। तो उसी संदर्भ में हम 10 जनवरी को जनाब के पास आपके कार्यालय में भी आए थे, और जो भी इशू था वो सब कुछ अच्छे तरीके से सर आपने हमारा समझा, और जो सुझाव आपने दिया था उसमें कि किस तरीके से ये फाइल आगे जानी चाहिए, उसी का परिणाम है सर कि 10 जनवरी को आपसे मिलने के बाद ये 30 जनवरी को सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट से लेटर सर जो भी रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको जारी हो गया था कि इसके ऊपर कमेंट्स जो हैं वो सारे स्टेक होल्डर से लिए जाएं। तो और ये भी बड़ी अच्छी बात रही सर कि 30 जनवरी को जो पत्र यहाँ आया, विद इन सर मैं कहता हूँ कि 96 आवर्स के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई हो गई, और 4 फरवरी को ही ये लेटर आगे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सर उनको यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आगे चला गया, और इसको हमारे एडीएम साहब के कार्यालय ने वहाँ से डील किया है सर इसको। तो मेरी बीच बीच में बात जो कमला शर्मा जी हैं यहाँ पे सुप्रीटेंडेंट जी, उनसे होती रही इस मामले में। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये मामला रहा है कि जितनी स्पीड से थोड़ा होना चाहिए था सर, तो हमें ये मालूम है कि फील्ड से रिपोर्ट्स आने में वक्त लगता है, लेकिन जो टाइमलाइन यहाँ से इसमें दी गई थी डीसी साहब की तरफ से कि ये 1 वीक के अंदर सबके कमेंट्स आने चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नहीं हो पाया उतनी स्पीड से। लेकिन अब हमारे विधायक मोदी जी ने इसमें बार बार अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर, और उसकी वजह से ही मतलब ये मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो मुझे अभी पता लगा है कि वो सारी रिपोर्ट सर इस कार्यालय में डीसी ऑफिस में आ चुकी है। मीनवाइल इसमें बीच में क्या रहा कि हम एडीसी साहब से मिले थे 20 मार्च को, जब ये पता लगा कि रिपोर्ट्स नहीं आ रही है तो उनके साथ अच्छी डिस्कशन हुई, सारा मैटर उन्होंने हमसे समझा कि क्या है और किस तरीके से इसको पुशअप हम कर सकते हैं। तो उन्हीं के सुझाव के ऊपर कैंप एसोसिएशन ने सर एक एक्सरसाइज ऐसी की कि तीनों कैंटोनमेंट्स में पब्लिक से जितना भी रिस्पांस इसमें चाहिए था, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा था आप ये हमें करके दे दीजिए, तो जैसे ही आपकी रिपोर्ट आएगी वैसे ही हम एज इट इज इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे अपने कमेंट्स के साथ। तो अगर बेशक रिपोर्ट नहीं भी आती है, उन्होंने इतना तक हमें इसके अंदर एश्योर किया था। तो ये हमने सर 3 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सर यहाँ सबमिट कर दी, मतलब विद इन 12 डेज। तो चलो जो थोड़ा बहुत अपने लग गया उसकी कोई ऐसी बात नहीं है सर, अब जनाब आ ही गए हैं, और एडीएम साहब ने भी मतलब इसमें काफी इंटरेस्ट लेके इसको ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। आप उनसे फीडबैक लेंगे तो अब आपको मुझे लगता है कि सिर्फ अपने कमेंट्स आ पूरी हो गई जी, तो उसमें 2-3 इश्यूज आते हैं। एक तो जो आपके जिला में 3 कैंटोनमेंट है, बाटू और कसौली, इनमें आप इसके लिए क्या नई पंचायतें बनाना चाहेंगे या इसकी म्युनिसिपल नगर पंचायत बनाना चाहेंगे या आसपास की पंचायतों में इनको मर्ज करना चाहेंगे? सर ये मेरा कंटेस्ट इसमें ये था, इनफैक्ट वहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने किया, बिकॉज एकदम उनको अगर पंचायतों में मर्ज किया जाएगा, उनकी समस्याएं बिल्कुल भिन्न हैं, और ये छोटी पंचायतों के लिए गठन करने के लिए इनको मैं प्रपोज देता हूँ कि हमारी तरफ से ये प्रपोजल है कि तीनों इलाके अलग अलग हैं, दूर हैं, तो हमारी तरफ से प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम देंगे कि ये तीनों कंटोनमेंट्स भिन्न समस्याओं से प्रभावित है, और ये पंचायत में अगर मर्ज करेंगे तो इनकी जो बेसिकली डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। बेसिकली दे आर अर्बन बॉडीज, अर्बन भी है, सेमी अर्बन भी है। तो अब उसमें ये भी देखने को कि अगर आप ग्राम पंचायत बनाते हैं तो वो फायदा आप लोगों को है कि नगर पंचायत इसको बनाना चाहिए। नगर पंचायत में नहीं होगा। देखिए पंचायतों में ज्यादा बेहतर है, नगर पंचायत में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो ज्यादा है नहीं, पंचायत भी बन सकती है, पंचायतें बने ये तो बेहतर होगा, आपको डेवलपमेंट में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आबादी कितनी अभी कसौली की कितनी आबादी है सर? जो सेंसस में भी लेटेस्ट 2011 के सेंसस तो नहीं, 11 के सेंसस अराउंड 5000 के लेके चलते हैं सर, जो डाटा कहता है कसौली में जी। और सुबाथू की सब पुरानी जो है वो 3000 प्लस है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जैसे माइग्रेट कर जाते हैं तो उस तरीके से कई बार रहते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं 11 के सेंसस में देखना, 11 के सेंसस तीनों कैंटोनमेंट क्या है आदमी वाले भी वोटर्स होते हैं। बेसिकली मैं ये अभी ये फेस्ट आइडिया होगा मेरी तरफ से, बट मेरा प्रपोजल है कि पंचायत
पर अगर ये नगर पंचायत या पंचायत थोड़ा रिग्रेसिव हो जाएगा। ये पंचायत से थोड़ी आगे निकल गई है ये। निकल गई है तो हाँ, नगर पंचायत बने तो बेटर है। अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो पर्पस है कि इसको डिफेंस एरिया से निकालना है। व्हाटएवर सूट्स, ठीक है, व्हाटएवर सूट्स, वो आइडिया आपकी तरफ से फ्लोट हो जाए, वही जगह है वो। अच्छा, दूसरी चीज जो आती है इसमें ना, दूसरी चीज जो आती है वो आती है एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर हो जाएंगी उसमें, उसको अपने पास रख लेते हैं। मेजर स्कूल्स वगैरह छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप लोगों को हैंड ओवर करेंगे। तीसरा इशू है स्टाफ। उनके पास जो स्टाफ है उनकी सर्विस कंडीशन प्रोटेक्ट होंगी। जैसे यूरोप में हुई है, जो अगर वो 60 साल में रिटायर होने वाला तो 60 में ही हम उनको स्पेशल दर्जा देकर रिटायर करेंगे। उनकी पेंशन की लायबिलिटी जितनी प्रोपोर्शनेटली जितनी उनकी सर्विस बची है वो स्टेट गवर्नमेंट पे आएगी, स्टेट गवर्नमेंट पे आएगी। या फिर पहले उनको बर्ज कहाँ करना है, उन लोगों को पहले इसकी भी देखना पड़ेगा हमें, वहाँ कितना स्टाफ है, कितना स्टाफ वो हमारे लिए छोड़ने के लिए तैयार है। कुछ लोग अपना कोर स्टाफ को नहीं छोड़ेंगे, वो अपने पास, बट कुछ स्टाफ उनका जैसे माली है, कोई चौकीदार है, कोई स्कूल टीचर्स है, डॉक्टर्स है, उनको वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे। तो वो भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा हमें कि हम कितनी कितनी हमारी नगर पंचायत में कितनी आमदनी होगी, कितना हमारा खर्चा होगा, तो हम स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी थोड़ा देखना है। सर इसमें एक और इशू है, एंड सिंस हम ये इसके ऊपर कोर्ट स्टाफ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पूरे प्रदेश में भी वैलिड है। ये इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे लोग रह रहे हैं और इनको 118 अट्रैक्ट करता है। ये एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। 1972 से पहले का जो एग्रीकल्चरिस्ट था या बन गया था, उसमें उनको बेनिफिट मिल रहा था। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि जो ये मर्जिंग या जो एक्सक्लूड होने वाला है सिविल एरिया, इसमें जितने भी लोग हैं इन्हें 118 की परमिशन से एग्जेम्पशन मिल जाए। ये देखना पड़ेगा। ये प्रपोजल मेरी तरफ से है, ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि एक मेरी तरफ से भी इसमें जाना चाहिए। तो आई थिंक नहीं, तो जो मैंने में जो 1974 से पहले वाले लोग अर्बन एरिया में तो ले ही सकते हैं ना, अपना रेजिडेंशियल एरिया के लिए या कमर्शियल एरिया के लिए लेकिन वो सेम साहब ने बोला कि बट जो कुछ ज़्यादा केपेबल हैं और ज़्यादा परचेजिंग पावर है उनके ऊपर 118 लागू नहीं होनी चाहिए। ये इसमें सर मेरी सबमिशन ये है कि जैसे विधायक महोदय ने भी कहा कि पंचायत में हमें फायदा रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। और साथ ही नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त डीसी ऑफिस में मीटिंग चली हुई है। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी और अपना एक प्रतिनिधि मंडल कसौली की समस्याओं को लेकर डीसी सोलन के पास आए हुए हैं। और सबसे जो अहम मुद्दा इसमें जो इस वक्त चर्चा जिस पर हो रही है वो कैंटोनमेंट एरिया का है कि किस तरह से उसका मर्जर की जो प्रक्रिया है उसे किया जाए, क्योंकि कसौली निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर एक साथ 3 छावनियां हैं और उसके कारण लोगों को भारी असुविधाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कसौली के विधायक यहाँ पर उन समस्याओं को लेकर डीसी सोलन से चर्चा कर रहे हैं। और इसमें एक सहमति बनाई जा रही है कि सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि इन क्षेत्रों को या पंचायत एरिया में मर्ज किया जाए, क्योंकि इसमें ये तय हुआ है कि जो साथ लगती पंचायतों में है उसमें इन एरिया को शामिल नहीं किया जाएगा, एक नई पंचायत बनाई जाएगी। क्योंकि जिस तरह की इसमें आबादी है इन क्षेत्रों में, चाहे स्वातों की बात करें, डगसाई की बात करें या कसौली की बात करें, कसौली और स्वातों में जो आबादी है वो काफ़ी अधिक है। तो ऐसा भी एक सरकार को यहाँ से एक प्रपोजल भेजा जा रहा है कि इसे या तो नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और जो इसकी जो कंटोनमेंट की जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो अब यदि एक क्षेत्र सरकार के दायरे में आ जाते हैं, ग्राम पंचायतों के दायरे में आ जाते हैं या फिर नगर पंचायत के दायरे में आते हैं, तो सरकार की लायबिलिटी होगी। जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसको लेकर क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि एम्प्लॉय भी छावनी के इस स्टेट की लायबिलिटी बन जाएगी, तो किस तरह से उनको
हैंडओवर होंगे कि किस तरह की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, इस तरह की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और विनोद सुल्तानपुरी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है कि जब ये क्षेत्र छावनी से बाहर निकलेंगे और नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायतों के दायरे में आएंगे तो इन्हें 118 की राहत दी जाए, क्योंकि एक लोग बड़े वर्षों से छावनियों में रह रहे हैं और उन्हें कई प्रकार के असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को अथॉरिटी होनी चाहिए अपने हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें खरीदने की। तो इस पर एक देख रहे हैं कि किस तरह से यह संभव होगा। तो कुल मिलाकर आज काफ़ी सारी बैठकें हैं। विनोद सुल्तानपुरी का कहना है कि पानी की समस्या मुद्दा भी उठेंगे, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में यदि दिक्कत सबसे ज़्यादा है तो पानी को लेकर है। कई क्षेत्रों में 17-18 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो उन मुद्दों पर भी अभी जो बैठक चली है उसमें चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि पूर्व सरकार में एक गिरि पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए। अभी वो निर्माणाधीन है, उसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है। बिजली की समस्या भी है, कई लोगों के घरों के ऊपर से तारे जा रही है, तो उन समस्याओं का समाधान नहीं निकल आया है। तो और सड़कों को लेकर भी सुल्तानपुरी विधायक जो हैं वो डीसी से चर्चा करेंगे, क्योंकि सड़कों की हालत भी कसौली निर्वाचन क्षेत्र में ठीक नहीं है। तो काफ़ी बड़ा प्रतिनिधि मंडल है जो एक एक करके अपने क्षेत्र की समस्या रख रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रधान के अलावा बीडीसी सदस्य भी हैं, प्रधान भी है और दूसरे प्रतिनिधि भी हैं जो अपने क्षेत्रों की समस्या डीसी सोलन के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा था, जो मेन मुद्दा था, वो छावनियों को लेकर था कि छावनियों को जो मर्जर होगा वो किस तरह से किया जाए, क्योंकि योल का अभी हाल ही में हुआ है। और अब जिला सोलन की जो 3 छावनियाँ हैं, चाहे डगसाई की बात करें या फिर डगसाई की बात करें या स्वाथू की और कसौली की, तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया अब अपनाई जानी है उस पर को लेकर एक विस्तार से चर्चा चली हुई है। और लग रहा है कि आज कुछ न कुछ कसौली निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई समाधान जरूर निकलेगा। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।